Hello everyone, today in this video of chapter number 3, that is human reproduction, we are going to study about one of the important and interesting topic, that is menstrual cycle. Okay, so let us begin with it. So see what exactly the menstrual cycle is. Menstrual cycle is nothing but what? It's a reproductive cycle in female primates. What menstrual cycle is? It is a reproductive cycle in female primates. ये primates मतलब कौन आएंगे? monkeys है, apes है, human beings है, right? तो इन सारे फीमेल्स में क्या होने वाला है? एवरी मंथ देयर विल बी अ मेंसेस. क्या होता है? मेंसेस. एंड ये जो मेंसेस जो एवरी मंथ ये फीमेल्स को जो आते हैं, ये क्या इंडिकेट करते हैं कि दिस फीमेल्स हैव एंटर्ड इनटू अ रिप्रोडक्टिव फेज. व्हाट? दे हैव एंटर्ड इनटू अ रिप्रोडक्टिव फेज. एंड ये रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होता है? व्हेन दे हैव क्रॉस दी प्यूबर्टी, मतलब व्हेन दे आर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर हो जाते हैं. एंड देन एवरी मंथ देयर विल बी व्हाट? मेंसेस, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव साइकिल. फाइन. एंड यही रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम और भी क्या बोल सकते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. फाइन. सो हम देखेंगे आगे कि ये पूरा साइकिल कैसे चलता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्या क्या होने वाला है. फाइन. लेकिन उसके पहले हम दो टर्म को देख लेते हैं. एक है मेनार्क एंड दूसरा है मेनोपॉज. मेनार्क का मतलब क्या होता है? मेनार्क इज अ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. राइट. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मतलब जब फीमेल प्यूबर्टी के एज में है, मतलब कि शी इज एट प्यूबर्टी एंड जब उसको पहली बार मेंसेस आएंगे, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेनार्क. क्या बोलते हैं? मेनार्क. राइट. मतलब प्यूबर्टी के आने से पहले उसको मेंसेस नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही वो प्यूबर्टी फेज में आई है, वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गई है, एंड वो टाइम पे उसको पहली बार जब मेंसेस आते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं मेनार्क. राइट. लेकिन ये जो मेंसेस है फीमेल को लाइफ टाइम के लिए नहीं चलता है. राइट. एक सर्टन एज के बाद ये मेंसेस आना स्टॉप हो जाता है. राइट. अभी प्यूबर्टी का एज मतलब या तो फीमेल 10 to 12 ईयर्स की होगी. फाइन. या तो 10 साल के उम्र में आ जाएगा, या तो 12 ईयर्स की होगी तब आ जाएगा. राइट. सो ये एज से कौन से एज तक चलने वाला है? टिल 40 to 50. मतलब पूरे लाइफ टाइम उसको ये मेंसेस आते नहीं है. ये मतलब ये एज पे स्टार्ट हुआ तो 40 या 50 के एज के आसपास उसको ये मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं. फाइन. सो जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज. क्या बोलेंगे? मेनोपॉज. मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेंसेस इज नोन एज मेनार्क एंड स्टॉप ऑफ द मेंसेस इज नोन एज व्हाट? मेनोपॉज. रिमेंबर इट. फाइन. एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट फीमेल हैव एंटर्ड इनटू अ रिप्रोडक्टिव फेज एंड शी इज नाउ रेडी फॉर व्हाट? कंसीविंग. एंड कहाँ से कहाँ तक चलता है? फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज. फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज. फाइन. अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये चलता है. राइट. सो सी, ह्यूमन फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुएशन जो है, इट इज बीइंग रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days. राइट. 28 to 29 days मतलब ऑलमोस्ट इन अ मंथ. राइट. सो एवरी मंथ में ये जो साइकिल है वो तो रिपीट होने वाली है. राइट. ऑन एन एवरेज हर एक फीमेल का जो साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 28 डेज का. हाँ, किसी का ज़्यादा या कम हो सकता है, डिपेंड्स कि उसका जो हेल्थ कंडीशन कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, या हार्मोनल लेवल कैसा है, उसके ऊपर. राइट. लेकिन नॉर्मली कितने डेज का होता है? 28 to 29 days. फाइन. मतलब कि ये रिपीटेड साइकिल है, मतलब ऐसा नहीं एक बार आया कि खत्म हो गया. एवरी आफ्टर 28 to 29 days ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहने वाला है. फाइन. अभी देखो, मतलब कि अगर 28 डेज का एक साइकिल खत्म हुआ तो फिर से 28 डेज का दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा. फाइन. तो द साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन. राइट. तो ये जो साइकिल है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ टिल द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्या बोलेंगे उसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्या बोला है? द साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट. राइट. साइकिल स्टार्ट हुआ, एक मेंस्ट्रुएशन हुआ, अब दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक जाएगा, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल. फाइन. एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिडल
मिडल पीरियड रहेगा, राइट। ये साइकिल का कौन सा मिडल पीरियड रहेगा, मतलब कि अब हमने क्या देखा कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है, 28 डेज का। सो इफ सपोज 28 डेज का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका मिडल पीरियड कब आएगा, द 14th डे ऑफ दिस साइकिल, सही है ना। 28 का आधा क्या रहेगा, 14, फाइन। सो 14 डे ऑफ दिस साइकिल जो है क्या होने वाला है, ओवम रिलीज होता है। क्या होने वाला है, ओवम रिलीज होता है। तो हर मिडल ऑफ इच साइकिल, मतलब हर एक साइकिल के मिडल में क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। ध्यान रखना कितने ओवम रिलीज होते हैं, सिर्फ एक ओवम। एंड उस रिलीज वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, फाइन। एंड ओव्यूलेशन कैसे होता है वो ऑलरेडी हमने oogenesis वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देख लिया कि कैसे ये ओव्यूलेशन होने वाला है। लेकिन याद रखना कि हर एक साइकिल के मिडल में, मतलब कि 14th डे पे एक ओवम रिलीज होता है जिसे हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, फाइन। और ये साइकिल का रिपीटेड कंडीशन में चलने के लिए सबसे मेन क्या है, ओव्यूलेशन। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ही ये डिसाइड होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, राइट। सो हम देख लेते हैं ये कैसे ओव्यूलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, फाइन। सो सी दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे के जो फर्स्ट टू 13 डेज है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, फॉलिकुलर फेज। 14 डे पे यू कैन सी ये ओवम रिलीज हुआ है जिसे हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन के बाद मतलब 15 से 28 डे का जो फेज है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज, फाइन। एंड आफ्टर 28 फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। सो क्या क्या होने वाला है हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टडी फ्रॉम दिस ग्राफ हाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस, ओके। सो ये ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट की गई है। देखो पहले सबसे पहले क्या दिया है, ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो ओवरी में जो oogenesis के प्रोसेस के टाइम पे जो चेंजेस आए थे, राइट, वो सारी चीज़ें ये ओवेरियन साइकिल में होगी। उसके बाद क्या दिया है, बॉडी टेम्परेचर। तो फीमेल में बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होता है ये टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्या है, अबाउट दी हॉर्मोन्स। तो कौन कौन से हॉर्मोन्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाने के लिए हेल्प करेंगे, फाइन। एंड द लास्ट इज व्हाट, यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल मतलब यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है उसके, वो भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है, फाइन। अभी इतना याद रखना कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट इज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस, 4 फेजेस। हाउ मेनी फेजेस, 4 फेजेस, ओके। अब ये 4 फेजेस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो फेज है दैट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, फाइन। अब ये मेंस्ट्रुअल फेज से ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फाइन। और हमने अभी देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है, 28 डेज का। 28 डेज में से ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है मैक्स टू मैक्स 5 या 7 डेज तक का होता है। कितने डेज का होता है, 5 या 7 डेज का, राइट। मैक्स टू मैक्स 7, नहीं तो ऑन एन एवरेज वो 3 to 5 डेज में ये मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फाइन। लेकिन ये 3 to 5 डेज में मेंस्ट्रुअल फेज में होगा क्या, तो मेंस्ट्रुअल फेज में ये जो यूट्राइन साइकिल में क्या दिखाया है, ये जो है ये पूरा ये क्या है, दिस इज अ एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। क्या है ये, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। सो मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे जो भी फीमेल बॉडी होगी, मतलब फीमेल जो है उसमें क्या आता है, फर्स्ट 5 डेज में, राइट, क्या होगा, मेंसेस। मेंसेस मतलब देयर विल बी अ मेंस्ट्रुअल फ्लो, फाइन। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। क्या होता है, ब्रेक होता है धीरे धीरे। एंड ये ब्रेक होगा तो उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक हो जाएंगे। देयर विल बी थोड़ा फ्लूइड बाहर निकलेगा, फाइन। तो विस्कस फ्लूइड जैसे बाहर निकलेगा, तो ब्लड बाहर निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो टूट के बाहर आ रही है वो सारी कहाँ से बाहर निकलेगी, फ्रॉम दी वजाइना। कहाँ से बाहर निकलेगा, फ्रॉम दी वजाइना, राइट। सो ये सारी चीज़ें क्या होगी, फ्रॉम दी वजाइना इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ब्लड, राइट। एंड इट विल be carried out for how many days, either for 3 to 5 days। and max to max किसी फीमेल में अगर
एक्सपैंड हुआ भी तो कितने दिन तक चलेगा, 7 डेज तक, राइट. सो ये है अपना मेंस्ट्रुअल फेज, राइट. लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज का कैसा है कि अगर ओव्यूलेशन हुआ एंड अगर ओवम अगर स्पर्म के साथ फ्यूज होता है एंड अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो ये मेंसेस आते नहीं है. पूरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी फेजेस है वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, राइट. वो हम देखते हैं कैसे एंड क्यों. ओके. सो मेंस्ट्रुअल फेज जो है तब भी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है तब भी चलेगा अगर प्रेगनेंसी नहीं रही है, मतलब योर कैन से अगर ओवम ने स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं किया है तो ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ रिपीटेडली चलते रहेगा. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर प्रेगनेंसी रह गई तो ये मेंसेस जो है पूरे 9 मंथ्स तक आएंगे नहीं, मतलब पूरे 9 मंथ तक ये मेंसेस आते नहीं है. समझा तुम्हें, राइट. सो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होंगी. ब्लड से जो फ्लूइड्स है, ब्लड, ये सारी चीज़ें क्या होंगे, ये जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एवरीथिंग विल बी कम आउट इन फ्रॉम दी वजाइना एंड इट विल बी कैरिड आउट फॉर हाउ मेनी डेज, 3 to 5 days. मैक्स टू मैक्स कितने दिन तक चलेगा वो, 7 डेज तक, फाइन. एंड ये अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हो गई तो मेंसेस आएंगे नहीं, एंड अगर नहीं हुआ तो मेंसेस एज यूजुअल ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा एंड मेंसेस भी आएंगे एवरी मंथ, फाइन. तो ये था अपना पहला फेज, राइट. अब हम देख लेते हैं सेकेंड फेज, राइट. सेकेंड फेज कौन सा है, राइट. सो 5 दिन तो कंप्लीट हो गए यहाँ तक. सेकेंड फेज जो है इट इज़ अ फॉलिकुलर फेज. सेकेंड फेज कौन सा है, फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज जो है वो 6 डे से लेके 13 डे तक चलता है. कितने दिन तक चलेगा, 6 डे to 13 डे तक. हाँ, एंड ये भी याद रखना कि मेंसेस जब होता है, जब ब्लड जो वजाइना के थ्रू बाहर निकलने वाला है तो ऑलमोस्ट 100 to 150 ml का ब्लड लॉस होता है. कितना, 100 to 150 ml का ब्लड यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है. लेकिन वो तो फिर से बनने ही वाला है. So there is no harm. Okay, fine. So see, now let us come again to the follicular phase. कितने दिन का है, 6 to 13 डे का. फॉलिक्यूलर नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, फॉलिकल्स. क्या बनने वाले हैं, फॉलिकल्स. प्लस ये यूट्राइन साइकिल, मतलब कि यूट्रस में ये जो एंडोमेट्रियम लेयर जो यहाँ पे मेंसेस के टाइम पे टूटा, वो फिर से धीरे 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 क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. फिर से धीरे धीरे क्या होगा, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग, राइट. एंड वो कितने का बन जाता है, ऑलमोस्ट 3 to 5 का ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ऑलमोस्ट फॉलिकुलर फेज में बन जाएगा, फाइन. ये तो यूट्रस की बात थी. अब आते हैं ओवेरियन साइकिल में. तो हमें पता है कि oogenesis के टाइम पे ऑलरेडी हमने देखा कि फीटल स्टेज में ये जो प्राइमरी oocyte था वो प्राइमरी फॉलिकल बन के आ गया था, राइट. उसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए थे. अब प्राइमरी फॉलिकल, अभी सपोज कि ये प्राइमरी oocyte है, उसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए. तो अब जब प्यूबर्टी के स्टेज में आते हैं तो क्या होता है, दूसरे फॉलिकल्स बनेंगे, राइट. सो प्यूबर्टी स्टेज में ये आ गई है, उससे मेंसेस आना स्टार्ट हो गया है. तो अब ये फॉलिकल्स जो है वो क्या होंगे, डेवलप होंगे, राइट. सो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, यू कैन सी देयर इज अ एंड टर्म. फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, राइट. सो ग्राफियन फॉलिकल तक का जो फॉर्मेशन है, कौन से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक का जो प्रोसेस है या जो बन गया है, वहां तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज. समझा क्या बोला मैंने, कि ये जो फॉलिकल्स जो डेवलप हुए हैं फ्रॉम द प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल टू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ तक का जो प्रोसेस है या यहाँ तक का जो फॉर्मेशन वाला जो फेज है उसे हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज. क्या बोलेंगे इसे, फॉलिकुलर फेज, फाइन. लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको इंड्यूस करने के लिए या फॉलिकल्स को इंड्यूस करवाएंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे कि भाई तो ग्राफियन फॉलिकल बना, तो वो कौन करवाने के लिए आएंगे, हॉर्मोन्स. कौन इंड्यूस करेंगे या कौन स्टिमुलेट करेगा, हॉर्मोन्स, राइट. और कौन से हॉर्मोन्स स्टिमुलेट करेंगे, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड दूसरा कौन करेगा, ओवेरियन हार्मोन, राइट. एक कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एंड दूसरा कौन सा, ओवेरियन
हार्मोन, राइट। एंड बॉडी टेम्परेचर में भी यू कैन सी कि मेंसेस से लेके फॉलिकुलर फेज तक का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, डाउन, राइट। इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, इट इज़ नॉर्मल डाउन है, मतलब ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा, फाइन। अभी हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं तो यू कैन सी कि मेंसेस के टाइम पे ओवेरियन हॉर्मोन्स का भी लेवल डाउन है, एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का भी लेवल क्या है, डाउन, फाइन। लेकिन जैसे ही वो फॉलिकुलर फेज में जाते हैं तो यू कैन सी एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स में जो दो हॉर्मोन्स है, कौन से, एक लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड एक फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, राइट। सो लुटिनाइजिंग हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, LH, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या बोलेंगे, FSH। तो दोनों हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइज होने का ट्राई कर रहा है, राइट। पहले तो उसका लेवल डाउन ही है, राइट, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग राइज्ड, राइट। जैसे जैसे वो 13 डे के आसपास आ रहा है, 14 डे के आसपास आ रहा है, तो उसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइज हो रहा है। वैसे ही ओवेरियन हार्मोन का भी जो एस्ट्राडायल इज नथिंग बट व्हाट, कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। तो ये वाला हार्मोन भी क्या हो रहा है, यू कैन सी इट, वो भी राइज हो गया है, राइट, वो भी क्या हो गया है, राइज। एंड ये हार्मोन्स जो राइज हुए हैं वही क्या करवाने वाले हैं, दे विल इंड्यूस द फॉलिकल फॉर्मिंग, राइट। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन काम क्या होगा कि वो फॉलिकल्स बनाने में हेल्प करेगा, राइट। सो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, राइट, ये सब बनाने में हेल्प करेगा। एस्ट्रोजन का मेन काम क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करवाता है, फाइन, मतलब रेगुलेशन करवाएगा। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेन काम क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जब बढ़ती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन, तो उसके साथ साथ ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ेगा एंड इट विल टेक अ हाई पीक, राइट। सबके पीक्स अगर तुम देखोगे, सी यू कैन सी सबके पीक अगर देखोगे तो इट इज टेकिंग व्हाट, द हाई पीक, राइट। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इन दोनों के लेवल बढ़ने के वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी लेवल ना बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, वो मैक्सिमल पीक ले लेता है। कैसा ले लेता है, मैक्सिमल पीक ऑन द डे और 14 डे पे। कौन से डे पे, 14 डे पे। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो इतना फास्ट इंक्रीज होता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। क्या हुआ है, LH सर्ज। एंड बिकॉज ऑफ दिस LH सर्ज क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल जो था वो क्या हो जाएगा, रप्चर। क्या हो जाएगा, रप्चर, राइट। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ लेवल ऑफ LH क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा एंड क्या रिलीज करेगा, ओवम। क्या रिलीज करेगा, ओवम। एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, फाइन। एंड ये जो ओव्यूलेशन वाला जो पीरियड है या फिर 14 डे पे जो ओव्यूलेशन हुआ है उस फेज को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज। समझा, मतलब कि अब तक हमने कितने फेज देखे, 3, राइट। सबसे पहला कौन सा देखा, मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद देखा हमने फॉलिकुलर फेज, एंड 14 डे पे कौन सा फेज देखा, ओव्यूलेटरी फेज। कौन सा देखा, ओव्यूलेटरी फेज, राइट। अभी क्या होने वाला है कि सी यू कैन सी द बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, कि ओव्यूलेशन के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे ये बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। अभी ओव्यूलेशन के बाद जो लास्ट फेज जो बचा है वो कौन सा है, ल्यूटियल फेज। कौन सा है, ल्यूटियल फेज। सम देख लेते हैं कि ल्यूटियल फेज में होगा क्या, फाइन। अभी ल्यूट्रल फेज में जब अगर हम यूट्राइन साइकिल से स्टार्ट करते हैं तो उसमें यू कैन सी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है और भी ज़्यादा थिक हो गई है, राइट। वो और भी ज़्यादा क्या हो गई है, थिक हो गई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है 5 to 6 mm थिक हो गया है। कितना mm से थिक हो गया है, 5 to 6 mm। अच्छा खासा थिकनेस बढ़ गया है, राइट। एंड अगर ओवेरियन साइकिल में देखोगे तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हुआ था वो ग्राफियन फॉलिकल अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम में, राइट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम में। ये कॉर्पस लुटियम का कलर येलो क्यों है, बिकॉज देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ येलो लिपिड्स इन इट। कौन सा है, डिपोजिशन ऑफ व्हाट, येलो लिपिड इंक्लूजन्स। इसके वजह से वो कौन से कलर का दिख रहा है, कॉर्पस लुटियम येलो कलर का दिख रहा है, राइट। अब ये कॉर्पस लुटियम जो है वो क्या करता है, इट गोज टू द ओवेरियन साइकिल
राइट। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम ओवेरियन साइकिल को क्या करता है, इंड्यूस करता है कि तू एक हार्मोन सिक्रीट कर जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। उसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। फाइन। एंड साथ में थोड़ा बहुत वो एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करवाएगा। ओके। एंड अगर तुम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करोगे तो उनका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डाउन। उनका लेवल क्या हो जाता है, डाउन। राइट। मतलब उनका जो काम है वो कहाँ तक काम होगा, सिर्फ ओव्यूलेशन तक का, उसके बाद उनके हार्मोन्स डाउन हो जाएंगे। राइट। एस्ट्रोजन का लेवल ओव्यूलेशन के टाइम पे बढ़ेगा, फिर से थोड़ा डाउन होगा एंड फिर से कॉर्पस ल्यूटियम बनने के वजह से फिर से थोड़ा बहुत वो सिक्रीट करवाएगा। राइट। लेकिन अभी मेन हमारा काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का। राइट। सो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है वो क्या करेगा, ओवेरियन हार्मोन को, ओवरी को बोलेगा कि भाई तू क्या सिक्रीट कर, प्रोजेस्टेरॉन। फाइन। सो यू कैन सी दैट्स अ हाई पीक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करता है, मेंटेन रखता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ओवम जो रिलीज हुआ है उसने स्पर्म के साथ अगर फ्यूज हो गया, मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर ये इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जो है वो एंडोमेट्रियम लेयर में क्या होता है, इम्प्लांट होता है, एंड फिर वहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। राइट। इसीलिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज वेरी वेरी नेसेसरी। राइट। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। फाइन। लेकिन अगर ये ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है, राइट, तो वो टाइम पे क्या होता है, ये कॉर्पस लूटियम जो है वो इट विल गेट डीजनरेट and it will get converted to what, corpus albicans. It will get converted to what, corpus albicans. फाइन। मतलब कि वो अभी डिजनरेट हो गया, डिस्कार्ड हो जाएगा। फाइन। अगर वो डिजनरेट होना स्टार्ट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन। एस्ट्रोजन का लेवल भी डाउन हो जाएगा। राइट। एंड धीरे धीरे ये जो एंडोमेट्रियम लेयर जो इतना थिक हुआ था वो धीरे धीरे फिर से क्या होगा, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग। राइट। मतलब आफ्टर 28 डेज ये फिर से क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होगा, मतलब कि फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा। एंड ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ मतलब कि मेंसेस आया, मतलब कि फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। राइट। क्या हुआ, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। राइट। सो अब फिर से ये साइकिल पूरा रिपीट होगा। राइट। मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर से ओव्यूलेशन आएगा, फिर से देखेगा कि ओवम ने फर्टिलाइजेशन किया कि नहीं, स्पर्म के साथ हुआ तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो मेंटेन करेगा, और अगर नहीं हुआ तो ये फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल जो है कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। एंड बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो देखो, ओव्यूलेशन से लेके ल्यूटियल फेज, जब तक उसे पता चलता है कि ओके फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, तब तक उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, उसके बाद फिर से वो क्या हो जाता है, डाउन। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने कितने फेजेस देखे, 4 फेजेस देखे। पहला था मेंस्ट्रुअल फेज, फिर था फॉलिकुलर फेज, फिर था ओव्यूलेटरी फेज, एंड चौथा था ल्यूटियल फेज। फाइन। मेंस्ट्रुअल फेज में हमने क्या देखा कि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होने वाला, ब्रेक होने वाला है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड आउट ऑफ दी वजाइना। फाइन। कितने दिन तक चलेगा, 3 to 5 डेज, मैक्स किसी वुमेन में 7 डेज तक चल सकता है। फाइन। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना पूरा का पूरा कितने दिन का है, इट इज ऑफ 28 डेज। ओके। फॉलिकुलर फेज कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 6 to 13 डेज। फाइन। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग धीरे धीरे बढ़ेगा, कितने mm का हो जाएगा, 3 to 5 mm। फाइन। ओवेरियन साइकिल में अगर देखोगे तो फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रेफिन फॉलिकल तक ये बना देगा। राइट। लेकिन ये ग्रेफिन फॉलिकल तक बनाएगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, जहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स बनाने में हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करवाएगा, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी लेवल इन दोनों के वजह से एकदम राइज हो जाता है, टेक अ वेरी हाई पीक, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। एंड ये जब LH का
रैपिड सिक्रीशन के वजह से अगर मैक्सिमल पीक लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलेज सर्ज, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, ओवम को बाहर निकालता है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, एंड फेज इज और ओव्यूलेटरी फेज। फाइन। अब क्या होगा कि ल्यूट्रल फेज स्टार्ट होगा। ल्यूट्रल फेज में ये देखेगा कि क्या होने वाला है, ग्राफिन फॉलिकल जो है इट विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। ग्राफिन फॉलिकल विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवाएगा, ओवेरियन हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करवाएगा जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखेगा, राइट। अगर ओवम फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के साथ तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग वैसे के वैसे रहेगा फॉर द फुल 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फाइन। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो धीरे धीरे फिर से ये क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर टूटना स्टार्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, कॉर्पस अल्बिकेंस, एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन। एंड बॉडी टेम्परेचर की भी बात करेंगे तो टिल ओव्यूलेशन उसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, मतलब नॉर्मल, एंड उसके बाद थोड़ा ओव्यूलेशन के टाइम से थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर से उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन, राइट। सो ऐसे ये पूरा साइकिल जो है क्या होता है, चलते रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, menstrual cycle. I hope you understood. फाइन। हम ये भी देख लेते हैं ये वाले में, देखो कि यहाँ पे दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, हाँ, यू कैन सी कि ये 1 to 7 डेज का मेंस्ट्रुएशन, मैंने तुम्हें अभी बताया कि 7 डेज मैक्स चल सकता है, राइट। तो हमें पता है ऑलरेडी ये फॉलिकल्स, ये प्राइमरी यूसाइट है, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल बना, राइट, क्योंकि हमें पता है 5 डेज से लेकर तो फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है। फाइन। फिर ये तो ग्राफियन फॉलिकल बना, 14 डे पे क्या होने वाला है, ओवम रिलीज होगा, राइट, मतलब कि ओव्यूलेटरी फेज आ जाएगा। इसके बाद से 28 डे तक का, मतलब 15 से लेकर 28 डे तक का तो कौन सा है अपना, ल्यूट्रल फेज, राइट। सो ये टाइम पे क्या होने वाला है, ग्राफियन फॉलिकल विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम देखेगा कि ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ रहेगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट, कॉर्पस एल्बिकेंस, एंड फिर से ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स, मतलब पूरे प्रेगनेंसी तक ये मेंसेस आएगा नहीं, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। फाइन। एंड यार ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे यूट्राइन लाइनिंग का दिया है, मेंस्ट्रुएशन टाइमिंग के टाइम पे यू कैन सी कैसे ये ब्रेक होके वजाइना से ब्लड बाहर निकल रहा है। फिर फॉलिकुलर फेज में यू कैन सी फिर से ये थिकन हो गया है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रहा है। यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ तो यू कैन सी वहाँ पे भी एकदम रेड, डार्क रेड, मतलब ऑलमोस्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छे से बन गया है। एंड न्यूट्रल फेज में भी यू कैन सी एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज फॉर्म, इज परफेक्ट, एकदम थिक हो गया है। ओवम अगर फर्टिलाइज होगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाएगा एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। फाइन, गॉट इट टिल हियर? ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड याद रखना कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेनार्क and it ends on menopause. Fine, it ends on what, menopause, right? And this is, ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है ये इंडिकेट करता है फीमेल का नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। फाइन, जो हर एक फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन, एंड होप यू अंडरस्टूड. सो टिल दैट, थैंक यू.